अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार से अपील की है कि वो युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों व अन्य लोगों की मदद करें। सीएम हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार देश से पढ़ाई अथवा काम करने यूक्रेन गए अन्य लोगों की मदद करें। देश के अन्य राज्यों की तरह झारखंड के भी सैकड़ों नौकरी पेशा और विद्यार्थी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। लगातार वहां हो रहे बम धमाकों से वो दहशत में है, जबकि यहां उनके परिवार वाले भी खौफ में है। उन्होंने ट्वीट कर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अपने बच्चों तथा सगे संबंधियों को युद्धग्रस्त यूक्रेन से वापस लाने की गुहार लगाई है। यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों के बारे में सही जानकारी मिल सके और उनकी देश वापसी सुनिश्चित कराई जा सके, इसके लिए राज्य सरकार की ओर से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यूक्रेन में पढ़ने या रोजगार के लिए गए झारखंडियों और उनके परिजनों से अपील की है कि उन्होंने ट्विटर पर फोन नंबर जारी करते हुए कहा है कि कृपया झारखंड कंट्रोल रूम के निम्न फोन नंबर पर संपर्क कर जानकारी देने की कृपा करें। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में हुए टी-शर्ट टॉफी घोटाले में आगे बढ़ी जांच, रघुवर दास की घेराबंदी। जानिए क्या है पूरा मामला। झारखंड में वर्ष 2016 में 13 नवंबर से 15 नवंबर के बीच हुए झारखंड राज्य स्थापना दिवस समारोह में टॉफी, टी-शर्ट, गीत संगीत व साज सज्जा घोटाले में झारखंड पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने प्रारंभिक जांच दर्ज कर ली है। इसके साथ ही एसीबी ने अनुसंधान शुरू कर दी है। गत 3 फरवरी को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अनुसंधान के लिए मंजूरी दी थी। घोटाले की शिकायत विधायक सरयू राय ने एसीबी से की थी। जून 2021 में विधायक सरयू राय की शिकायत पर एसीबी ने झारखंड सरकार से अनुसंधान के लिए अनुमति मांगी थी, जिस पर विचार के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुसंधान की अनुमति दी थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन में फंसे लोगों की मदद के लिए धनबाद तैयार, हेल्पलाइन नंबर जारी। रूस यूक्रेन के बीच जारी युद्ध में जिले के किसी व्यक्ति के स्वजन यूक्रेन में फंसे हुए हों तो इसकी जानकारी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराएं। धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह और बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने अपने अपने जिले के लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि संबंधित व्यक्ति से जुड़ी सूचना उनके स्वजन जिला नियंत्रण कक्ष 180034521110 एवं 06542222111 पर उपलब्ध कराएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नाव दुर्घटना के तीसरे दिन एक महिला का मिला शव, बराकर नदी से 5 बाइक भी निकली। झारखंड के जामताड़ा और धनबाद जिले के बीच बराकर नदी में नाव डूबने की घटना के तीसरे दिन शनिवार को एनडीआरएफ ने एक शव खोज निकाला। शव महिला का है। इसके साथ ही 5 बाइक भी नदी से निकाली गई है। इससे पहले शनिवार को सुबह नदी में एनडीआरएफ ने हादसे की शिकार नाव को खोज निकाली। इसी नाव पर करीब 25 लोग सवार होकर धनबाद की तरफ जामताड़ा जा रहे थे। गुरुवार की शाम करीब 5 बजे आंधी पानी के कारण नाव नदी में पलटकर डूब गई थी। 4 लोग तैरकर बाहर निकल गए। हादसे के 3 दिन बाद भी लापता 41 लोगों का पता नहीं चल सका है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में चली तबादला एक्सप्रेस, 17 आईएएस अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर। हेमंत सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के 17 अधिकारियों का ट्रांसफर करने का फैसला किया है, जिसके बाद 7 जिला गुमला, गढ़वा, लोहरदगा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग और सिमडेगा के उपायुक्त बदल दिए गए हैं। इस संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड का नशा कारोबारी गिरफ्तार, 1 किलो हीरोइन जब्त, वाहन में छिपाकर ले जा रहा था। पश्चिम बंगाल एसटीएफ की मादक पदार्थ विरोध टीम ने झारखंड के एक नशा कारोबारी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1.341 किलोग्राम हेरोइन मिली है। कोलकाता पुलिस के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत 6.7 करोड़ रुपए बताई गई है। FICN नशे के इस सौदागर को 7 टैंक लेन क्षेत्र से दबोचा। वह अपने वाहन में बनाए गए गुप्त स्थान में छिपाकर मादक पदार्थ ले जा रहा था। उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या से हिंदू जनजागृति समिति चिंतित, ऑनलाइन सेमिनार में उठे सवाल। कर्नाटक के शिमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की हत्या से हिंदू जनजागृति समिति चिंतित हो गया है। जमशेदपुर के सुदामा शर्मा ने बताया कि इस विषय में हुई ऑनलाइन मीटिंग में कई प्रमुख लोगों ने अपने विचार रखे। सबसे पहले श्री राम सेना के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने कहा कि जब पूरे देश में सर्वत्र हिजाब के विषय में चर्चा हो रही है, ऐसे में बजरंग दल के कार्यकर्ता तथा राष्ट्रभक्त हर्ष नामक युवक की हत्या हिंदू
हिंदू होने के कारण की गई। हर्षा की हत्या के पीछे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तथा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया इन कट्टर इस्लामी संगठनों का हाथ है। इस प्रकरण में 6 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूक्रेन संकट से धनबाद के शेयर कारोबारी हताशा, इतने करोड़ रुपए गए डूब। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद जहां देश में शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया, वहीं धनबाद में भी निवेशकों के 125 करोड़ रुपए से अधिक डूब गए। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान IT सेक्टर के अलावा तेल कंपनियों में निवेश करने वालों को हुआ है। इनके शेयरों के दाम 30 से 35% तक नीचे आ गया। जनता मार्केट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सचिव सह शेयर कंसल्टेंट दीपक रुइया ने बताया कि धनबाद में करीब 15,000 लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर शेयर मार्केट से जुड़े हैं। वहीं 50,000 के करीब लोग म्यूचुअल फंड के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। धनबाद में निवेशकों ने करीब 400 करोड़ रुपए शेयर बाजार में लगा रखा है, जिसमें 30 से 35% का नुकसान हुआ है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोयले की चोरी रोकने के लिए प्रशासन सख्त, CISF के पेट्रोलिंग वाहनों में लगेगा मूविंग वीडियो कैमरा। BCCL और ECL के कोलियरी क्षेत्र में गश्त करने वाली CISF के पेट्रोलिंग वाहनों में मूविंग वीडियो कैमरा लगाया जाएगा। अवैध खनन स्थल पर जबरन घुसकर कोयला चोरी या चुनने में लगे लोगों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जाएगी, ताकि ऐसे लोगों की पहचान कर उस पर कार्रवाई हो सके। कोयला चोरी एवं अवैध खनन रोकने के लिए 3 टियर मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बंकर में फंसे झारखंड के छात्रों को यूनिवर्सिटी से मिल रही धमकी, शेयर किया दर्द। रूस ने जब से यूक्रेन पर हमला किया है, तब से ही वहां रह रहे भारतीय छात्रों के सामने विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। वे यूक्रेन से निकलकर अपने देश आना चाह रहे हैं, लेकिन पोलैंड के बॉर्डर तक पहुंचने के लिए ट्रेन व बस सेवा बंद है। रांची की त्रिशा रानी, प्रियंका प्रिया और श्वेता झा पश्चिम यूक्रेन के तरनोपिल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में MBBS के छात्रा हैं। इसी यूनिवर्सिटी में रांची के 2-3 छात्र और हैं। शुक्रवार दोपहर में त्रिशा, प्रियंका व श्वेताक्षी से व्हाट्सएप कॉल पर बात हुई। तीनों की आवाज भारी थी और वे मौजूदा हालात से सहमी नजर आ रही थी। उनसे जब पूछा गया कि अभी वहाँ क्या हालत है, त्रिशा रानी ने कहा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं यहाँ के हालात किस कदर बिगड़ गए हैं। हमारे पास सीमित मात्रा में ही पैसे बचे हैं। हम अभी तरनोपिल में हैं। यहाँ 200 किलोमीटर के दायरे में 4 देश पोलैंड, रोमानिया, हंगरी व स्लोवाकिया की सीमा शुरू हो जाती है। हम वहां तक पहुंच जाएं तो अपने देश आ सकते हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 4 चरणों में हो सकता है झारखंड पंचायत चुनाव। बैलेट पेपर से होगा मतदान। प्रत्येक पदों के लिए 24-24 स्वतंत्र चुनाव चिन्ह तय। झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 4 चरणों में हो सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग इसी के अनुसार तैयारी कर रहा है। पंचायत चुनाव EVM के बजाय बैलेट पेपर से होगा। इसे लेकर 50,000 बैलेट पेपर बॉक्स उत्तर प्रदेश से मंगाए गए हैं। यहाँ लगभग 52,000 बैलेट बॉक्स पहले से ही उपलब्ध है। बता दें कि विभिन्न जिलों में पंचायती राज के तीनों स्तरों पर पदों का आरक्षण पहले ही तय कर दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने स्वतंत्र चुनाव चिन्हों को लेकर भी आदेश जारी कर दिया है। प्रत्येक पदों के लिए 24-24 चुनाव चिन्ह तय किए गए हैं, जबकि इतने ही चुनाव चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा संपन्न होने के बाद झारखंड में पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। मालूम हो कि मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 24 मार्च से शुरू हो रही है। ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि परीक्षा संपन्न होने के बाद अप्रैल मध्य और मई प्रथम सप्ताह के बीच चुनाव हो सकते हैं। देखा जाए तो इस बार भीषण गर्मी में यह चुनाव संपन्न होगा।